Hello everyone. So we are starting this new series for question of the day for CSIR NET exam. So in this question हमें एक sequence of function given है, ठीक है? So this is a sequence of function and जो कि इस interval पे defined है. So we have to tell which one of the following is true. So हमें बताना है कि क्या ये जो sequence of function given है, क्या वो uniformly convergent है इस interval पे या फिर इस interval पे. Okay, where p is any number between 0 and 1 and if both a and b are true or none of them is true. So to solve this first हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिफरेंस समझना होगा कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में फ़र्क क्या है. ठीक है, देखो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ये कहता है कि अगर तुम मान लो हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ये डोमेन है, तो इसमें से अगर मैं कोई भी एक्स नोट ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस है फंक्शन के एफ एन, ये एफ पे कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज. तो इसका मतलब यह अगर मैं कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूँ, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एन एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n. ठीक है, ये एक सिंगल पॉइंट के लिए हुआ. अब कोई भी पॉइंट मैं अलग लाऊंगा तो ये जो फॉर एवरी एप्सिलॉन ये जो n एग्जिस्ट कर रहा है, ये अलग अलग x नोट के लिए अलग अलग एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, लेकिन करेगा सबके लिए अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो. ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या कहता है कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो तुम फर्क नहीं पड़ता कौन सा एक्स नोट ले रहे हो, हर एक्स नोट के लिए केवल एक ही n काम कर जाएगा. बेसिकली दिस इज ट्रू. ठीक है, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया. दिस इज ट्रू फॉर ऑल x इन दिस इंटरवल, यानी कि कोई भी तुम x ले लो, सिर्फ एक ही n एग्जिस्ट कर रहा है जो सभी x पे काम कर रहा है. ठीक है, कोई भी x ले लो, इसका डिफरेंस अगर तुम्हें एप्सिलॉन से छोटा करना है तो बस तुम्हें n को इससे बड़ा लेना होगा. एंड दिस इज फिक्स्ड, दिस इज नॉट चेंजिंग विद डिफरेंट x नोट. ठीक है, तो ये डिफरेंस है यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में. और एक बात और हमें याद रखने की जरूरत है कि अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की सीक्वेंस है, ठीक है, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमें दी हुई है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की है और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो जो जिस फंक्शन पे वो कन्वर्ज करेगा ना, वो भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा. ठीक है, अगर ये सीक्वेंस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की थी और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है किसी एफ पे, तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस. अब ये जो सीक्वेंस हमें दी है, देखो इसमें ये पहली टर्म तो पॉलिनोमियल टर्म है, वो तो कॉन्टिन्यूअस होगी. दूसरी एक्सपोनेंशियल क्या, दूसरी भी पॉलिनोमियल ही है क्योंकि ई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो कांस्टेंट है और एक्स, तो ये पूरा जो फंक्शन है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल एन. तो अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है कहीं पे, तो वो क्या कहते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए. ठीक है, जहाँ पर वो कन्वर्ज कर रहा है. तो अभी हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट वाइज कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है. देखो अगर हम 0 से 1 के बीच में कुछ ले लें, 1 ना लें, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में कुछ लें और फिर n को बढ़ाएं, तो ये क्वांटिटी तो 0 पे जाएगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले रहे हो और उसकी पावर करते चले जाओ तो ये तो 0 पे चला जाएगा. और यहाँ पे देखो ई स्क्वायर एक्स बाई एन स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ ले लिया 0 से 1 के बीच में, अब ये n को बढ़ाते जाओ तो फिर ये क्या हो रहा है, ये तो नीचे इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब समथिंग ओवर इन्फिनिटी बन रहा है ना, सम फाइनाइट टर्म ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, तो वो 0 पे जाएगा, मतलब ये भी 0 पे जा रहा है और ये भी 0 पे जा रहा है. तो 4 कब जा रहा है, जब x इस इंटरवल में से आ रहा है, तो इसका मतलब 0 पे कन्वर्ट कर गया, 4x बिलोंग्स टू दिस. और अगर x को 1 ले लेते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 0 पे ही जाएगा, x को कुछ भी ले लो, लेकिन ये अब 0 पे नहीं जाएगा, ये 1 पे जाएगा, तो वो 1 हो गया. तो यानी x इक्वल्स टू 1 पे जा रहा है फंक्शन, कन्वर्ज कर रहा है, और 0 से 1 के बीच में 0 पे जा रहा है. तो ये जो फंक्शन निकल के आया है, जहाँ पे फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, जब हम पॉइंट रख रख के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पॉइंट वाइज कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है. तो ये जो फंक्शन निकल के आया है, ये जो फंक्शन है, ये
कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, क्योंकि देखो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स देखें तो वो 0 है, और एफ ऑफ 1 पे फंक्शन 1 है, तो लिमिट की वैल्यू मतलब उसके इक्वल नहीं आई जो फंक्शन की वैल्यू है, तो इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन सीक्वेंस कंटिन्यूस फंक्शन का था, तो कंटिन्यूस फंक्शन का सीक्वेंस है, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता तो कंटिन्यूस फंक्शन पे ही करता ना, लेकिन ये तो डिसकंटिन्यूस है, इसका मतलब इस इंटरवल पे ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करे। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस। अब क्या करते हैं ना, कोई पी उठा लेते हैं इसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, और अब एक नया इंटरवल बनाते हैं 0, पी। अब इस इंटरवल पे देखते हैं, क्योंकि देखो इस इंटरवल पे तो नहीं हो रहा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, अब हम इस इंटरवल पे देखते हैं हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ले लिया कोई पी इसमें से, अब एफ क्या है, देखो 0 पे जा रहा है ना, क्योंकि अ, ये जो इंटरवल है, ठीक है, अब इसमें से कोई भी पॉइंट मैं रखता हूँ वहाँ पे, तो ये भी 0 पे जाएगा और ये भी 0 पे जाएगा, तो पूरा फंक्शन ही 0 पे जा रहा है, यानी अब जो एफ है वो हमारा 0 बन चुका है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन दिस। अब हमें ये देखना है कि क्या इस फंक्शन पे, अब देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अगर ये डिसकंटिन्यूस होता तब हम बोल देंगे कि नहीं है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, है ना, ये क्योंकि वो इफ एंड ओनली इफ नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, वेस्टेज एम टेस्ट लगाना होगा। ठीक है, तो एम टेस्ट लगाने से क्या होगा, हम एम एन निकालेंगे। ठीक है, एम एन जब हम निकालेंगे तो वो क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन माइनस एफ फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो एफ एन माइनस एफ क्या होगा, एफ तो 0 है, तो एफ एन को ही लिख देंगे, तो सुप्रीमम यही होगा। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब एम एन देखो 0 पे जा रहा है व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ये एम एन जो है ये 0 पे जाए एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो इस इंटरवल पे कहाँ गया, इस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ओके, इसको तो हम वो भी ले सकते हैं ना, क्लोज्ड भी ले सकते हैं, ओपन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी तो हमने ऑलरेडी बोल दिया ना 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो एक मिनट, तो यहाँ पे क्लोज ले सकते हैं। तो इस इंटरवल पे देखो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, पर इस पे नहीं था क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड था और 1 पे डिसकंटिन्यूटी थी, 1 प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।